हेलो एवरीवन, जेईई मेन के एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, भैया हमें एग्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, या फिर क्या कुछ एग्जामिनेशन का गाइडलाइन होता है, हमें किन चीजों का पालन करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, और सबसे बड़ी बात क्या क्या चीज हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ले जा सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं ले जा सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार देखो, अगर हम डॉक्यूमेंट को लेकर बात करें, देखो डॉक्यूमेंट आपके 3 जगह पे यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने टाइम भी आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है उसके लेकर के मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाया था, और उन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल कर दिया, जैसे क्लास 10th के मार्कशीट का डिटेल, क्लास 12th के मार्कशीट का डिटेल, कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आधार कार्ड वगैरह, वो सब कुछ मैंने वहां पे बताया था। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है, एग्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और क्या कुछ चीजें उसके अलावा आपको कैरी करके ले जाना है, और एग्जामिनेशन का गाइडलाइन क्या कुछ होने वाला है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जब आपकी एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो काउंसलिंग होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट भाई यहीं पे लगता है। कहां पे? काउंसलिंग के टाइम पे। वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद वाली वीडियो में। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले जेईई मेन 2025 के एग्जाम सेंटर पर आप जाओगे ना, तो सबसे पहला चीज जो आपके पास होना चाहिए वो है आपके एडमिट कार्ड। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। उसके पहले सिटी इंटीमेशन आएगा, उसका कोई यूज नहीं होता। जो फाइनल आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आएगा, उसी को आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर के जाना है। और उसके साथ में ही जो आपके एडमिट कार्ड होंगे ना, उसके जस्ट नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, बस आपको उसको फिल करके ले जाना है। ये कहीं और से नहीं, बल्कि एडमिट कार्ड के साथ में ही नीचे में अटैच होता है। बस उसको फिल कैसे करना होगा उसको लेकर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। बस सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो ये तो आपने समझा, सबसे पहला एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। और सबसे बड़ी बात, जो आपके एडमिट कार्ड होगा उस पर डेट एंड टाइम लिखा होगा। ठीक है, टाइम जैसे मान के चलो इस बच्चे का एग्जामिनेशन 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में है, सेकंड सिटिंग में, तो 3 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन आपके गेट जो है वो 2:30 बजे ही क्लोज हो जाएगा, मतलब आधे घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएगा। और सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम 2:20 है, मतलब जितने बजे से आपका एग्जामिनेशन है उसके कम से कम 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, और आप 1.5 घंटा पहले तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए। ठीक है, जैसे 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, तो कम से कम आप 8 बजे, मिनिमम 8 बजे पहुंच जाओ, और ट्राई करो कि 7:30 बजे तक आप सेंटर पर पहुंच जाओ। ठीक है, और जिनके 3 से 6 होंगे वो लगभग 2 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाओ, और ट्राई करना कि 1:30 बजे तक ही आप सेंटर पर पहुंच जाओ। ठीक है, ये मैंने हार्डली आपको बताया कि फर्स्ट सिटिंग वाला 8 बजे और सेकंड सिटिंग वाला 2 बजे तक तो आपको किसी भी कीमत पर पहुंच जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आता है, अब किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ चीजें हमें एंट्री करने का मौका मिलेगा, अब हम वो समझते हैं। साथ ही आपके वैलिड आईडी प्रूफ एंड फोटो भी चाहिए होगा, कौन कौन सा लगेगा वो भी हम बात करेंगे। बस वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एग्जामिनेशन आपके काफी नजदीक है। ऐसे में कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भैया कोई रिवीजन बैच में बता दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, जेईई 1 जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, वो आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं जेईई का रिवीजन बैच, जहां पे सारे बेहतरीन फैकल्टी, नमो कॉल सर, पूर्णिमा कॉल मैम, समीर सर एवं उनकी पूरी टीम आपको पढ़ाते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बैच ड्रॉपर एंड क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ग्रेविटी बैच लॉन्च किया गया है, जो कि फुल्ली रिवीजन बैच है। इस बैच को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। प्राइस 1999 है, लेकिन जैसे ही आप इस कोड का यूज करिएगा ना, तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जेएमपीपी लॉन्च किया गया है, जो कि जेईई मेन के जिस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं ना, सेम इंटरफेस पे आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के एनालिटिक को भी आप चेक कर पाओगे, और अनलिमिटेड टाइम आप दे पाओगे। टोटल 15 फुल टेस्ट होगा, 5 पार्ट टेस्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएमपीपी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 499 तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये कोड यूज करिएगा 150 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। सिर्फ आप 349 में परचेज कर पाएंगे, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखना, जेईई 1 से कुछ भी परचेज करो तो कोड आपको यूज करना है JEE150, है ना। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ये रिवीजन बैच लोगे तो जेएमपीपी तो भाई इसके साथ ही आपको फ्री मिल जाएगा, और अगर सिर्फ जेएमपीपी लेना चाहें तो ले लीजिएगा। अगर ये लीजिएगा तो ये तो फ्री ही मिल जाएगा आपको। ज्वाइन करना बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा। आपको जेईई 1 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही करिएगा,
जेई 2025 का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वहीं जेई 2025 वाला में ये भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कई सारे बैच है, कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए ये ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ही कोड डालिएगा JEE150 आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और JMPP लेने के लिए टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाइएगा, ऑल पे प्रेस करिएगा तो वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड यूज करिएगा JEE150, मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है आपको एग्जाम सेंटर पर। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा जिसमें आपका फोटो भी हो और आपके डिटेल्स भी हो, मतलब वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। कोई भी एक ले लीजिएगा, ओरिजिनल लेकर के जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, आधार कार्ड। तो मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, तो आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा। और साथ ही कम से कम मिनिमम 2 फोटो तो आपको लेकर के जाना ही जाना है। जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर होगा उस पे भी एक फोटो चिपकाया जाएगा और एक फोटो आपके एग्जामिनेशन हॉल में मांगा जाएगा। तो 2 फोटो मिनिमम आपको लेकर के ही जाना है। बाकी 1-2 फोटो एक्स्ट्रा आप लोग कैरी कर लीजिएगा और वही फोटो लेकर के जाइएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे है, ठीक है। उसके साथ ही राशन कार्ड वगैरह भी, आधार एनरोलमेंट नंबर भी चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा तो वो आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। वहीं फोटो के बारे में मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 फोटो आपको लेकर के जाना है, ये तो बता ही दिया आपको। और हाँ, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चा PWD कैंडिडेट है, ठीक है, PWD फिजिकली डिजेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए मस्त है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर वो PWD सर्टिफिकेट लेकर के जाए, क्योंकि भाई उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, साथ ही उनको और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती है। तो उसके लिए आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बच्चा PWD कैंडिडेट वाला है, ठीक है। और अगला, क्या वाटर बोतल हम लेकर के जा सकते हैं? तो ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब अंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ब्लैक या कुछ अदर कलर में हो तो वो लेकर के जाना, वैसा नहीं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चा पेन लेकर के जा रहा है, पेन भी आपके पास ट्रांसपेरेंट वाला होना चाहिए, ठीक है, मतलब अंदर उसका रिफिल दिखना चाहिए। तो अब तक मैंने जो बताया वो आपको लेकर के जाना है, लेकिन क्या कुछ लेकर के नहीं जाना है वो समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। नो नीड टू कैरी, क्या क्या? राइटिंग पैड आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है। वहां पे आपके लिए रफ सीट दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम तो आपके CBT मोड में होता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पे रफ करने के लिए रफ सीट आपको दिया जाएगा। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है। वॉच अगर लेना भी चाहे तो बहुत सिंपल वाला वॉच आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो स्मार्ट वॉच होता है वो भी अलाउड नहीं होगा अंदर ले जाने के लिए। व्हीकल कीज आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बाहर आपको रखना होगा। अगला, ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो सिंपल क्लॉथिंग होना चाहिए इन विच यू आर कंफर्टेबल। चैन्स, रिंग्स एंड लॉकेट्स आर नॉट अलाउड। अगर आप चैन पहने हुए तो भाई बिल्कुल भी लेकर के मत जाइएगा। मान के चले आपके साथ पेरेंट्स या गार्जियन नहीं जाते हैं, तो चैन्स या रिंग्स आपके पास होगा या लॉकेट होगा, तो आप कहां रखोगे? इस तरह के प्रॉब्लम आपके साथ होगा, तो भाई चैन या रिंग या फिर लॉकेट आप पहन करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है। और मिनिमम एग्जामिनेशन के 1 घंटे पहले तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना ही है। बाकी सारी चीजें मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताने का पूरा ट्राई कराई, ठीक है। जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, यहाँ पे हर टाइम टू टाइम अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो आपको सच में बताना चाहिए, वो मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि कई सारे बच्चे बहुत फ्रेशर होंगे, नए होंगे, पहली बार जेईई मेन के एग्जाम में बैठ रहे होंगे, उनको पता नहीं होता है कि आखिर किस टाइम पर क्या कुछ चीजें होती है। तो मैं उनको गाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं तो ऐसा नहीं कि आपको लौटा दिया जाए वहां से, है ना। अगर ऐसा होता है तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर टाइम टू टाइम गाइड करता हूं। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। और JEE1 जो मैंने बैच आपको बताया है, रिवीजन एंड JMPP, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही कोड भी डाल दिया हूं JEE150। जैसे ही यूज करिएगा आपको हर एक बैच पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल दिया हूं, जाइए जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।